मनसे नेता अमित ठाकरे ने नागपुर में आयोजित पत्रकार परिषद में पेपर लीक मामले में छात्र आत्महत्या, महिला सुरक्षा और सरकार की कार्यप्रणाली पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का मामला नया नहीं है और पुणे से शुरू हुई यह व्यवस्था अब करोड़ों के खेल में बदल चुकी है। अमित ठाकरे ने आरोप लगाया कि परीक्षा के पेपर 15 से 20 लाख रुपए तक बेचे जा रहे हैं और इसमें निजी क्लासेस से जुड़े लोगों की भूमिका होने की आशंका है। उन्होंने मांग की कि पेपर लीक जैसे मामले में ऐसा कठोर कानून और सजा होनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई इस तरह की हरकत करने से डरे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था से परेशान होकर कई छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली, लेकिन दोषियों पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ठाकरे ने सवाल उठाया कि अगर किसी अमीर परिवार का बच्चा पैसे देकर परीक्षा से पहले पेपर देख लेता है, तो सामान्य और गरीब परिवारों के छात्रों की मानसिक स्थिति क्या होती होगी। उन्होंने परीक्षा रद्द करने के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिन्होंने पैसे कमाए वे बच निकलते हैं, जबकि मेहनत करने वाले गरीब विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो उदाहरण बने। माझं नेहमीच म्हणणं आहे की ठीक आहे, पहिल्यांदा पेपर फुटी झाली नाहीये, ही आता पुण्यापासून चालू झाली आणि मला वाटतं अहिल्यानगर आणि नागपूर, नाशिक हे सगळीकडे पसरली आहे। एक एक पेपर 15 ते 20 लाखाला विकला गेला आणि हे एनटीएचेच लोक आहेत जे मला वाटतं खासगी क्लासेस घेतात आणि ते पेपर विकतात। हे पण आता उघडकीस आलं। तो मला वाटतं इकडे सरकारने असा एक काहीतरी कायदा करावा किंवा एक शिक्षा द्यावी जेणेकरून एक भीती बसावी। हे माझं नेहमी म्हणणं झालं की एक एक्झाम्पल सेट करा, एक उदाहरण सेट करा तुम्ही की ह्याच्यानंतर अशा गोष्टी झाल्या नाही पाहिजे। एक भीती वाटली पाहिजे की अशा गोष्टी करायच्या आधी। हे दरवर्षी किती आज 3 किंवा 4 मला वाटतं लहान मुलींचा मृत्यू झाला, सुसाईड केलं, त्यांनी आत्महत्या केली, त्यांचं काहीच नाही। आणि नीटचा विषय मला वाटतं होऊन मला वाटतं 4-5 दिवस झाले। मला बरं वाटलं की तुम्ही हा प्रश्न विचारला। हा प्रश्न चालू राहू द्या जोपर्यंत त्या लोकांना शिक्षा नाही होत। हे खूप बघितलं आपण, पेपर फुटी आणि सगळं। मी मगाशी बोललो तसं की एक सामान्य घरातला मुलगा असेल आणि एक असेल ज्याचा वडील श्रीमंत आहे किंवा आई श्रीमंत आहे, तो येऊन दाखवतोय मुलाला की तू 2 वर्ष ज्याच्यासाठी किंवा तू 2 वर्ष याच्यासाठी मेहनत घेतलीस, हा बघ मला पेपर मिळाला। म्हणजे त्या मुला किंवा मुलीवर काय झालं असेल आणि परीक्षा रद्द करणं हा पर्याय आहे का? त्या मुला मुलींचं काय? तुम्ही तुमचे कमवले। मला वाटतं कुठेतरी कठोर कारवाई झाली पाहिजे, कुठेतरी एक उदाहरण सेट केलं पाहिजे आपण की ह्याच्या पुढे असं झालं तर हीच शिक्षा मिळणार आणि ही शिक्षा जी आहे ती अपन आजच सेट केली पाहिजे। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए अमित ठाकरे ने पुणे में 3 साल की बच्ची के साथ हुए अत्याचार और हत्या के मामले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले पर 2 दिन चर्चा होती है और फिर मुद्दा दबा दिया जाता है, लेकिन वे इस विषय को छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। सरकार और नेताओं की जीवन शैली पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि देश में 60% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जबकि मंत्री और नेता भारी सुरक्षा और बड़े काफिले के साथ घूमते हैं। उन्होंने सवाल किया कि इन गाड़ियों का पेट्रोल डीजल आखिर जनता के पैसे से ही क्यों भरा जाता है। मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि स्टंटबाजी बंद होनी चाहिए और सरकार को किसानों की आत्महत्या, छात्रों की समस्याओं और जनता की परेशानियों पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अब मीडिया को भी आक्रामक होकर सवाल पूछने की जरूरत है। अमित ठाकरे ने प्रधानमंत्री से पत्रकार परिषद करने और देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति जनता के सामने रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता को यह बताया जाना चाहिए कि आखिर देश की हालत क्या है और सरकार किन परिस्थितियों का सामना कर रही है। पंतप्रधानांनी येऊन सांगितलं पाहिजे त्यांचा दौरा कधी जेव्हा होईल तेव्हा की आपली देशाची काय परिस्थिती आहे। एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली पाहिजे जिकडे देशातले पत्रकार बोलले पाहिजेत आणि एक प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन त्यांनी सांगितलं पाहिजे। खूप पेड इंटरव्ह्यू झाले, सगळं झालं। आता आमच्या लोकांची काय परिस्थिती आहे हे आम्हाला सांगा। तुम्ही कुठे कुठे चुकलात हे सांगू नका, हे तुम्ही सांगणार पण नाही। देशाची काय परिस्थिती आहे सांगा, आम्ही काय करायचं नाही हे नका सांगू आणि आमच्यामुळे देश वाचवायचा आहे हे नका सांगू। तुम्ही तुमच्यामुळे देशाची काय हाल झाले हे सांगा।